मैं कौन हूं? आप कौन हैं? कौन है आप बताइए? ईश्वर के अंश हैं। ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं, ये सुनी सुनी बातें आप कह रहे हैं। आपने कभी अपने से अनुभव नहीं किया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाने की मैं तैयारी में लगा हूं। आओ समय, क्योंकि इन बातों के लिए बहुत समय चाहिए, क्योंकि सांख्य है ना, इतना आसान भी नहीं है समझना और समझाना। फिर भी शुरू करते हैं। आओ देखो, एक बात बताओ, मिट्टी और घड़ा, घड़ा का अस्तित्व है कि मिट्टी का अस्तित्व है? अस्तित्व किसका है भैया आप बताइए? घड़े का अस्तित्व है कि मिट्टी का? हाँ, अच्छा, मिट्टी का अस्तित्व है, क्या घड़े का कोई अस्तित्व है? घड़े से कहा जाए कि घड़े से मिट्टी निकाल दो, बस घड़ा घड़ा दे दो, तो क्या घड़े का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व है? मिट्टी के ही आकार को घड़ा कहते हैं। जैसे अस्तित्व मिट्टी का है, पर व्यवहार में क्या बोला जाता है? भाई साहब एक घड़ा दे दो, है मिट्टी और बोला जा रहा है घड़ा। उसी तरह जैसे अस्तित्व मिट्टी का है, घड़े का नहीं, ऐसे सृष्टि में अस्तित्व ईश्वर का है, मेरा और आपका कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे आपके अस्तित्व में जो दिख रहा है, घड़े के रूप में जो दिखने वाली वस्तु है वो माटी है। घड़े के रूप में घड़ा तो दिख ही नहीं रहा है, जो दिख रहा है आंखों से वो क्या दिख रही है? माटी। उसी प्रकार जो आपको दिख रहा है, जैसे ये स्त्री दिख रही है, ये पुरुष दिख रहा है, ये गधा दिख रहा है, लेकिन स्त्री के रूप में है कौन? अस्तित्व स्त्री का है कि भगवान का? अस्तित्व आपका है, पुरुष का है कि भगवान का? आपका मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। फिर सवाल खड़ा हुआ कि जब मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, अच्छा एक बात बताओ, आत्मा निकल जाए तो मेरा अपना कोई अस्तित्व रहेगा? शरीर 5 चीजों से मिलकर बना होता, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और जब आदमी मरता है तो पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, आकाश तत्व आकाश में, पंच तत्व में लीन हो जाते हैं। आत्मा चली जाती है ईश्वर के पास, क्योंकि उसका अंश है। अच्छा, आत्मा का कितना काम है? आत्मा का स्वरूप क्या है ये भी जान लो। यही है कपिल भगवान का ज्ञान, यही है भागवत जी का सबसे कठिन विषय। सुनो, आत्मा का स्वरूप क्या है? आप लोग कहते हैं ना आत्मा है, आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप समझिएगा, जैसे आपके घर में बिजली है, बिजली का काम है पावर देना। एसी लगा दो तो एसी को पावर देगी, एसी कमरा ठंडा कर देगी। हीटर लगा दो, हीटर को पावर देगी, हीटर को गर्म कर देगी, मतलब कमरे को गर्म कर देगी। अब बताओ बिजली ठंडी है कि गर्म है? बिजली ना ठंडी है और ना, बिजली अपने पावर में चलती रहती है। अब उसे आप एसी का प्लग लगाएंगे तो एसी का सिस्टम ठंडा करेगा, हीटर का सिस्टम, जो बिजली है वो पावर देती है सबको। पावर वॉशिंग मशीन को देगी, कपड़े धुल देगी, प्रेस को देगी, गर्म कर देगा। ऐसे आत्मा पावर देती है आंखों को देखने का, कानों को सुनने। आत्मा है तो शरीर में पावर है देखने का, सुनने का, सूंघने का, बोलने का। आत्मा गई तो आप गिर जाओगे, सारे पावर खत्म। तो आत्मा का केवल इतना काम है पावर देना। और ये पावर कहां से आया? ईश्वर का अंश है। ये ईश्वर की ओर से ये पावर आपको मिला था, जो कि अब पूरे प्राण निकल जाने पर पावर चला गया। अब प्रश्न ये खड़ा कि नरक स्वर्ग कौन जाएगा? क्योंकि आत्मा के बारे में गीता में लिखा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को सुख दुख होता नहीं है। आत्मा स्वर्ग नरक क्यों जाएगी? आत्मा पाप पुण्य से परे है, तो नरक कौन जाएगा? स्वर्ग कौन जाएगा? तो फिर यहां आना है, जो आप सपना देखते हैं। आपके शरीर कितने होते हैं? आपके शरीर होते हैं 3। एक ये स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर। कारण शरीर क्या करता है? कारण शरीर का मतलब है किस कारण आप मनुष्य बने। जैसे अभी विदुर जी की कथा सुनाई पूर्व जन्म में, वो तो विदुर जी किसी कारण तो वो विदुर बने, ये स्त्री किसी कारण बनी होंगी। अब कारण हमें और आपको तो नहीं पता। मैं यदि यहां हूं तो किसी कारण से हूं। आप पुरुष बने कारण, आप नहीं जानते, पर कारण, उसी को कारण शरीर कहते। पर उसका
आप और हमसे कोई लेना देना नहीं, इसलिए उसे हम छोड़ते हैं। हम दो शरीर की बात करते हैं, एक ये स्थूल जो चिता पे जलेगा, एक सूक्ष्म। जब आप सोते हैं तो सपने में आप हरिद्वार वृंदावन घूम के आते हैं, सपने में जो शरीर था वो सूक्ष्म शरीर था कि नहीं? तो जब आपकी मृत्यु होती है और आपका यमदूत लेने आते हैं तो सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं और सूक्ष्म शरीर को लेकर के जाते हैं, और वही स्वर्ग और नरक में जाकर के पाप और पुण्य का भोक्ता बनता है। अब फिर सवाल खड़ा हुआ कि सूक्ष्म शरीर पाप पुण्य का भोक्ता बनता है, तो ठीक है, मान लिया कि सूक्ष्म शरीर, पर ये सूक्ष्म शरीर है क्या? तो आओ ये समझाता हूं। एक्चुअली मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन्हें अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। इन चारों को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। पंच तत्वों से स्थूल शरीर बना और अंतःकरण चतुष्टय से सूक्ष्म शरीर बना, और यही सूक्ष्म शरीर यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं और वही स्वर्ग और नरक का भोक्ता बनता है। अगला शरीर मिलेगा आपको कुत्ते का या मनुष्य का, वही सूक्ष्म शरीर उस शरीर में डाल दिया जाएगा, तो आपकी वो योनि हो गई। अब फिर सवाल एक खड़ा हो गया कि मैं कौन हूं? तो आप सीधा कह सकते हैं कि मैं वह सूक्ष्म शरीर हूं। अब आप कई बार कहते हैं मैं आत्मा हूं। आत्मा तो ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अंश, वो तो नरक स्वर्ग जाती नहीं है आत्मा। आत्मा से भी आप अलग हैं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अच्छा, सूक्ष्म शरीर को मैं और सरल कर देता हूं। सूक्ष्म शरीर को और सरल भाषा में समझना हो तो इसे मन कहते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने क्या कहा? माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन नहीं मरा, क्योंकि ये मन को ही तो जाना है, इसलिए कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही कृत फजीत। पूरा खेल किसका है? मुक्ति किसकी है? बंधन किसका है? बंधन का कारण शरीर है कि मन है? मुक्ति का कारण शरीर है कि मन? पूरा खेल मन का है। मन भगवान में लगा तो मुक्ति, और जगत में लगा तो बंधन। मन चाबी है, संसार की तरफ घूमेगा मन तो बांध देगा, जगत की तरफ घूमेगा तो बांध देगा, और जगन्नाथ की तरफ घूम जाएगा तो मुक्त कर देगा। यही है मुक्ति, यही है बंधन। इसलिए मूल रूप से आपका जो अपना अस्तित्व है, वैसे तो हमारा अस्तित्व जीरो है, फिर भी आप समझने के लिए मान लीजिए कि आपका अस्तित्व मन के रूप में है। वह मन ही सूक्ष्म शरीर है, वह मन अकेला नहीं है। मन चार चीजों का सहयोगी है, मन अकेला कुछ नहीं करता। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार दो तरह का होता है, एक बैड एक गुड। एक अहंकार, मैं ये हूं, मैं वो हूं, एटीट्यूड, ये अभिमान गलत है। लेकिन एक अहंकार से सृष्टि चलती है, पता है आपको? महातत्व बनाया ब्रह्मा जी ने। ये महातत्व क्या है? अहंकार। कई जैसे मुझे पता है कि मैं कौन हूं, ये भी अहंकार है, पर ये गुड अहंकार है। हनुमान जी लंका गए, पूछा सीता मैया कौन हो? क्या बोला? रामदूत मैं मातु जानकी। ये अहंकार गुड है कि मैं राम का दास हूं, दूत हूं। तो ये गुड अहंकार। इसलिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये गुड अहंकार है। ये चारों को जोड़ा सूक्ष्म शरीर, चारों को आप मन कह सकते हैं। तो आप कौन हैं? अच्छा एक बात बताओ, और थोड़ा बारीक से समझते हैं, क्योंकि सांख्य है ना, समझना है। अच्छा एक बात बताओ, कई बार रस्सी में सांप दिख जाता है। क्या दिखा? रस्सी में सांप, सांप, सांप। अरे सांप, टॉर्च लाए, देखा, अरे वो रस्सी है, उठा के रख दी। रस्सी में सांप की क्या हो गई? भ्रांति। सांप है नहीं, केवल भ्रांति क्यों हुई? आपके पास टॉर्च नहीं थी, पूरा प्रकाश नहीं था, धुंधला धुंधला था, इसलिए भ्रांति हुई। पूरा अंधकार होता तो भी भ्रांति ना होती, क्योंकि रस्सी दिखती ही नहीं। और पूरा प्रकाश होता तो भी भ्रांति ना होती, क्योंकि क्लियर दिखता कि रस्सी है। पर दिखा कैसे? धुंधला। तो धुंधले में क्या लगा कि रस्सी है कि सांप है। जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति हो जाना, टॉर्च ला के देखना तो वहां सांप नहीं था, रस्सी थी। ऐसे ही मैं हूं,
मैं हूं की भ्रांति भी अज्ञान वश है। यदि अज्ञान मिट जाए आपका और भक्ति और ज्ञान की टॉर्च से देखो तो मैं का कोई नहीं स्थान है। मैं के रूप में ईश्वर की ही सत्ता विद्यमान है। मैं कहां हूं कुछ, मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। बताइए मेरा अपना क्या है? मेरा अपना ना शरीर ये वाला है ना सूक्ष्म वाला है। मैं जीरो हूं। सत्ता किसकी है? भगवान की। इसलिए ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो आप देख रहे हैं वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में ईश्वर की ही सत्ता देख रहे। जैसे ये क्या है जरा बताओ, क्या है ये? अंगूठी। पर आप कह रहे हैं अंगूठी है, पर अंगूठी में अंगूठी की सत्ता नहीं है। अंगूठी में सोने की सत्ता है ना? जैसे सोने की सत्ता है और व्यवहार में अंगूठी बोला गया, ऐसे ईश्वर की सत्ता को ही संसार कहा जाता है। हमारी और आपकी सत्ता यदि नजर आ रही है तो बस वो रस्सी में सांप जैसे अज्ञानवश दिखा, अंधकारवश दिखा, ऐसे अज्ञानवश हमारी और आपकी सत्ता नजर आती है। लोग कहते नहीं मैं हूं, ये अज्ञान बोल रहा है कि मैं हूं। यदि अज्ञान मिटेगा तो आप समझ लोगे कि मेरी अपनी कोई सत्ता। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा। भगवान कह रहे हैं कि मां मैं सब में हूं। और इसलिए कहते हैं मन को कंट्रोल करिए। मन के हारे हार है, मन के जीते। इसलिए कहते हैं बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने मन को कंट्रोल करते हैं। अब मन को कंट्रोल कैसे किया जाए? प्रैक्टिस। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कहावत सुनी होगी ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करते करते अभ्यास के सब कुछ हो जाता है, हाँ या ना? इसलिए मन को साधने, आप लोगों ने सारी प्रैक्टिस की है, गाड़ी चलाने की, रोटी बनाने की, कपड़े पहनने की, हर काम की, लेकिन आपने मन को साधने की प्रैक्टिस नहीं की। कल मैंने प्रश्नोत्तरी में एक बालक को समझाते हुए ये बात कही थी कि जैसे एक मंदारी बंदर को अपने वश में कर लेता है, जबकि बंदर चंचल है, लेकिन बंदर को भी मंदारी अपने हिसाब से नचाता है, क्योंकि मंदारी ने बंदर को ट्रेंड कर लिया, पढ़ा लिया ना, प्रैक्टिस करा दी। यदि प्रैक्टिस करा करा के बंदर को भी वश में किया जा सकता है तो प्रैक्टिस के द्वारा, नित्य सत्संग, नित्य कीर्तन के द्वारा मन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और ये मन कंट्रोल हो गया तो याद रखिए ईश्वर के मिलने में देर नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, सुई हिलती रहे तो क्या धागा जाएगा? धागा डालने के लिए सुई का स्थिर होना जरूरी है। यदि स्थिरता सुई में है तो धागा बड़ी आसानी से जाएगा। यदि मन में स्थिरता आ गई तो भगवान अपने आप हृदय में पहुंच जाएंगे। भगवान मन में इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि मन में स्थिरता भटकाव है, अलगाव है, आज यहां कल वहां। इसलिए कहते हैं मन बड़ा चंचल है। इसलिए बड़े बड़े साधक किस पे काम कर रहे हैं? मन पे। और जिसका मन कंट्रोल, वो पेड़ की छांव में महलों वालों से ज्यादा प्रसन्न है। वरना लोग सब कुछ पाके भी परेशान हैं क्योंकि मन अशांत है, मन में भटकाव है ना। इसलिए कहते हैं ये भारत है, ये भारत की विशेषता क्या है? भारत में क्रांति कम हुई है, यहां हर साल संक्रांति होती है ना। ये संक्रांति वाला देश है। यहां मन को जीतने, एक बार सुना होगा कि सिकंदर सब कुछ जीत करके जा रहा, बोले भारत के दर्शन भी जीत लूं। तो एक महात्मा के पास गए, बाबा जी जो पैसा लेना है चलो मेरे साथ, मेरे देश चलो, वहां भी तुम्हें ये भारत का दिव्य ज्ञान प्रकट करना, दुनिया को सिखाना, हमारे देश को। साधु जी पड़े पेड़ की छांव में बालू पे लेटे, सिकंदर से बोले कहां जा रहा है? बोले मैं सिकंदर हूं, जानते नहीं हो? साधु जी बोले तू बहुत बड़ा है सुना है, पर तू तो बहुत छोटा सा निकला रे, तू बहुत छोटा है, तुम कुछ भी नहीं है। सिकंदर बोला तुम जानते नहीं मैं कितना बड़ा हूं। तो साधु जी बोले ये बताओ तुम बड़े हो तो ये बताओ कहां जा रहे हो? बोले फलाने राजा को जीतने जा रहा हूं। क्या करोगे जीत कर? बोले धन लूटूंगा। क्या करोगे धन का? बोले आनंद करूंगा। बोले कौन सा आनंद? बोले बढ़िया खाऊंगा पीऊंगा, बिस्तर में बढ़िया आनंद करूंगा। तब संत जी ने कहा जो आनंद तुम इतना कुछ करके पाओगे वो आनंद मैं यहीं पा रहा हूं पहले से। अब बताओ कौन बड़ा है? बड़ा वो नहीं
जो दुनिया को लूट करके बड़ा साबित करे। अरे लूटना है तो किसी का धन क्यों लूटना है, चुराना ही है तो किसी का धन नहीं, लोगों का चित्त चुरा लो, मन चुरा लो, सबके चित्त को चुराने वाले। इसलिए हमारे कन्हैया क्या चुराते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, माखन रूपी मन, इसलिए नाम पड़ा चित्त चोर। मैं आपका धन चुराऊं उससे बेहतर है आपका मन चुरा लो। मैं आपका धन चुराऊं उससे बेहतर है मैं आपका, अरे मैंने आपके मन को चुरा ही तो लिया जितना चुरा सका, और देखो इतना चुराया कि आप खुद यहां के बैठ गए। तो मैंने भी तो आपकी थोड़ी देर के लिए आपके मन की चोरी कर ही ली। बोलो हाँ, थोड़ी देर के लिए आपका मन यहां लगा कि नहीं, तो मैंने आपके मन को चुराया कि नहीं। तो मैंने आपके धन को नहीं चुराया, मैंने आपके मन को चुराया, लेकिन मैंने तनिक सी देर के लिए चुराया। मैं चाहता हूं कि आपका मन भगवान कृष्ण चुरा लें तो आपका कल्याण हो जाए। इसलिए हम लोग वो लोग हैं जहां धन के पीछे नहीं, मन के पीछे भागते हैं। मन को कंट्रोल, जो व्यक्ति खुद को जीत लेगा वो सबको जीत लेगा, और जो स्वयं से हार गया वो खुद को जीतो। इसलिए हम सनातनी क्या कहते हैं, खुद को मैं कौन हूं। इसलिए इस पूरे लफड़े से बचने के लिए सीधी बात कहो, मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु की दासी हूं। मेरा ये परिचय है, मैं प्रभु का, भगवान श्रीमन्नारायण का आत्मा हूं, सूक्ष्म शरीर हूं। ये बोल देना पर्याप्त नहीं है, इसे समझना बड़ी बात है। इतना समझाने के बाद भी ये बात एक बार में समझ में नहीं आएगी, निरंतर। मैं कपिल भगवान के ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी आचमन किए, गंगा सागर चले गए। अच्छा, कपिल देव जी ने एक बात बढ़िया कही। कपिल देव जी ने कहा, मां मुझे खुश करना हो तो क्या करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आप भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या करें, क्या करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, आप बताइए। ये भैया बताएंगे चश्मा वाले, क्या करने से प्रसन्नता मिलती है भगवान को। माला जपना, पूजा करना, मंदिर जाना, क्या करें। माला जपने से भी बड़ा कोई पुण्य है। हां, तुम भगवान के नाम की 1000 माला जपो और किसी भक्त को, भगवान के भक्त को, भूखे को पेट भर सम्मान से भोजन करा दो, तो 1000 माला जपने का जो पुण्य है वही पुण्य किसी भूखे को भोजन कराने का है। वो सुना ना आप लोगों ने कि धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था। यज्ञ में एक घंटा बांधा गया कि जब घंटा बजने लग जाएगा मान लिया जाएगा कि यज्ञ पूरा हो गया। यज्ञ हो गया, सबने भोजन कर लिया, घंटा नहीं बजा। धर्मराज ने कहा, प्रभु घंटा क्यों नहीं बजा। बोले, आपके यहां कोई स्वपच्छ भूखा है, जाओ लेकर आओ। तो जंगल में एक स्वपच्छ भूखे बैठे हैं। धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा, भैया प्रसाद ग्रहण करने चलिए। बोले, मैं कैसे चलूं, मैं चल नहीं सकता। चल सकता तो आना जाता, तो आपके लिए यही भोजन ले आऊं। बोले, भोजन तो ले आओ, पर मैं भोजन करने से पहले 10 यज्ञ का पुण्य लूंगा। धर्मराज बोले, एक ही यज्ञ पूरा नहीं हुआ अभी तक, 10 यज्ञ का पुण्य कहां से लाऊं। तब द्रौपदी को पता चला कि ऐसी ऐसी बात है। तो द्रौपदी प्रसाद लेकर के आई, और जब वो साधु के आगे रखा तो साधु ने कहा, पहले 10 यज्ञ का पुण्य चाहिए, फिर भोजन ग्रहण करूंगा। तब द्रौपदी ने कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि संत के दर्शन के लिए एक एक पग रखने में एक एक यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। तो मैं अपने यहां से आप तक आई तो 1000 पग रख कर आई, तो उनमें से 10 पग का पुण्य आप ले लो, फिर भी मेरे पास है, और ये प्रसाद पाओ। ये सुन के साधु जी प्रसन्न हो गए। और जब एक साधु ने जब प्रसाद पाया, तब घंटा टन 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 करके बजा, और धर्मराज का यज्ञ पूरा हुआ। कोई भी यज्ञ कर लीजिए आप, लेकिन बिना अन्नदान के वह यज्ञ पूरा नहीं होता। होता हो तो बताओ। हमारे यहां जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद 13 दिन उसके नाम का जब अन्नदान होता है, 13वीं में, तब जाके उसका पूरा क्रियाकर्म माना जाता है।
व्यक्ति की मृत्यु भी तब पूर्ण मानी जाती है जब उसके नाम का अन्नदान हो जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा भी तब पूरी मानी जाती है जब अन्नदान के रूप में पंजीरी का वितरण हो जाता है। यज्ञ भी तब पूरा माना जाता है जब आखिरी में भंडारा होता है। बोलो हाँ। बेटी का विवाह भी तब पूरा माना जाता है जब सब लोग प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। याद रखना मेरी माँ, भगवान को खुश करना है तो किसी भूखे को भोजन कराइए। कोई संत हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई दीन हो, कोई दुखी हो, भोजन का दान करना ही इस कलिकाल में सबसे बड़ी भक्ति है। यही भक्ति। इसलिए आप लोगों से निवेदन करता रहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं। इसलिए कपिल देव जी ने कहा कि जो मुझे केवल मंदिर में ढूंढते हैं वो राख में आहुति करते हैं। अरे साधु संत को भोजन कराना, भूखे को भोजन कराना, ये ना यज्ञ है मेरी माँ। ये संत लोग जब भोजन करते हैं तो क्या ईश्वर तृप्त ना होते होंगे? अच्छा ये बताओ, जब बेटा का पेट भर जाता है तो माँ बाप खुश हो जाते हैं कि नहीं? और बेटा ना खाए तो माँ बाप खुश रहेंगे? अरे बेटा भूखा है तो माँ बाप कभी खुश नहीं रह सकते। बच्चा पेट भर खाए तो माँ बाप खुश हो जाते हैं। ऐसे जब भक्त खा लें तो भगवान खुश हो जाते हैं। चलो भैया, सबको मिल गया। और एक बात बताएं, सबका पेट भरने वाले कौन हैं? भगवान। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। लेकिन भगवान पेट कैसे भरवाते हैं? हमारे और आपके द्वारा किसी ना किसी को निमित्त बना के भगवान अपना काम। इसलिए आप भी निमित्त बनिए। और गौरी गोपाल आश्रम में जो संतों की सेवा हो रही है, एक दिन का लंगर, एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी अपनी ओर से बंटवाकर पुण्य के भागीदार बनिए और संतों की सेवा से जुड़िए। एक दिन की सेवा लीजिए आप। अभी प्रयागराज में माघ का मेला लगने वाला है। पिछली बार अभी प्रयागराज में क्या लगा था? कुंभ। तो 1 महीने तक पूरे यहाँ गौरी गोपाल में भी भोजन चला और कुंभ में भी 1 महीने सबको भोजन चला। अभी यात्रा निकली थी दिल्ली से वृंदावन, उसमें पूरे लाखों लोगों को गौरी गोपाल जी की ओर से भोजन था। और अभी माघ मेला में प्रयागराज में जितने भक्त आएंगे सबके लिए गौरी गोपाल जी की रसोई खुलेगी माघ के महीने। अन्नदान। मुझे तो मिल गया है एक सूत्र। मैंने जितना वेद पुराण पढ़ा आज तक, जितना भी मैंने सत्संग किया, आपको पते की बात बताऊं, अन्नदान से अधिक महिमा कोई जब तक की भी नहीं पाई मैंने। इसलिए आप भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अन्नदान में खर्च किया करो। अभी आप यहां गौरी गोपाल जी की रसोई देख रहे हैं, अखंड रसोई चलती है। अभी कुंभ में प्रयागराज में पुनः माघ के महीने में 1 महीना फिर वहां लंगर चलेगा, अखंड रसोई भंडारा, साधु संत पाएंगे प्रेम से। अन्नदान कीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में 150 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। आप भी इन बच्चों के अन्न भोजन पानी में सहयोग कीजिए। गौ सेवा में जुड़िएगा, गौ दान करिए, गौ माता की सेवा। ये विद्यार्थी हैं, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं। आप भी इन बच्चों की शिक्षा में सहयोगी बनिएगा, जिस तरह से बन सकते हैं बनिएगा। कुछ भक्तों यहां पर वृद्ध माएं रहती हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 310 वृद्ध माएं रहती हैं। जिन माओं के बच्चों ने घर से निकाल दिया, जिन माओं के बच्चे सेवा नहीं करते, ऐसी बेसहारा वृद्ध माएं गौरी गोपाल आश्रम में रहकर अपना बचा हुआ जीवन गुजारती हैं। जिन माओं के कोई नहीं है, किसी माँ के तो चलो बेटा है, बेटी है, पर कुछ माएं ऐसी हैं जिनके कोई नहीं है, ऐसी माओं की भी यहाँ पर सेवा होती है। और ये दास अनिरुद्ध सभी माओं की सेवा करके सब माओं का आशीर्वाद लेता है। आज परिचय एक माँ से पुनः कराएं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? कानपुर। कानपुर जी। तो कानपुर में आपके कौन कौन रहता है घर में? भाई। भाई। आपके बेटा? नहीं। बेटी? नहीं। पति? नहीं। तो पति कब चले गए? 2000 में, मतलब 25 साल पहले। और बेटा? बेटा तो छोटे पे खत्म हो गया। अच्छा, छोटे में खत्म हो गया। कितने साल में? बेटी हमारी 2004 में खत्म हुई। क्या हो गया था बेटी को? बीमार हो गई थी, शादी हो गई थी उसकी। बस उसके बच्चे नहीं हो पाए? नहीं, इंजीनियर थे, 4 साल तो हुए थे शादी के, खत्म हो गई। और बेटा? बेटा छोटे पे ही खत्म हो गया। पति भी चले गए। फिर आप किन के यहाँ थी? भाई के पास।
तो फिर भाई के पास से यहाँ कैसे आना हुआ? मैं आपकी भागवत देखती थी तो मुझे वहाँ से मतलब मैं अपनी जो बेटी मैंने एक गोद ले रखी थी, गोद क्या ले रखी थी, उसकी माँ ख़त्म हो गई। मैंने 4 बच्चे पाले बिना माँ के, लेकिन आज मेरे पास कोई नहीं है, जिसमें 2 मैंने बहन के बच्चे पाले। एक छोटी बहन की वो भी ख़त्म हो गई, बड़ी बहन ख़त्म हो गई, उसका भी बेटा पाला। और एक हमारे जो पति की 2 शादी हुई तो उनके भाई को मैंने पाला, उसकी भी मैंने शादी की, वो भी सब चले गए, अलग अलग हो गए। तो जिनको आपने पाला उन्होंने आपकी सेवा नहीं की? नहीं। फिर मैंने उस बेटी को पाला 1 घंटे की, उसकी माँ मर गई, 1 घंटे की मैंने पाला उसको। किस बेटी को? देवर की बेटी को। देवर? वो भी ख़त्म हो गई, दौरानी जन्म देती, उसको मैंने पाला, वो भी उसकी मैंने शादी की, BA तक पढ़ाया उसको। वो बेटी आज है, आपसे मिलती है, दीक्षा भी आपसे लिए उसने, वो आती है आपसे मिलती है, लेकिन उसके परिवार वाले पसंद नहीं करते हैं आपको? जी, इसलिए मैं चली आई। बोले तो भाई वगैरह नहीं रखते? भाई रखता है, भतीजा गाली देता है। भतीजा गाली देता है? भाई तो मेरा बहुत अच्छा है, हीरा है। तो भतीजे नहीं रखते? नहीं, वो गाली देता है, फिर मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। मैया के परिवार की बड़ी कहानी है। बेटी नहीं, बेटा नहीं, जिन जिनको पाला उन्होंने नहीं रखा। भाई तो अच्छा है पर भतीजे गाली देते हैं। और ये मैया को अब कुल मिला के बुढ़ापे में सब लोगों ने हाथ खड़े कर लिए। और ये माँ अब यहाँ है। कितने समय से मैया आप यहाँ हैं? 5 साल हो गए। 5 वर्ष। तो यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? मुझे कोई तकलीफ नहीं, बहुत खुश हूँ। खुश हैं? बहुत खुश, बहुत खुश हूँ। मुझे कुछ चीज़ की कोई समय से भोजन पानी? बहुत प्रभु, मैं बहुत इतना मुझे मिलता है, मैं बहुत खुश हूँ, बता नहीं सकती हूँ मैं। समय से दूध यहाँ सब कुछ मिलता है मुझे, मैं कुछ कह नहीं सकती, क्या क्या बताऊँ। आपको रहने के हमने पैसे तो नहीं लिए मैया? पैसे होते तो आपके पास क्यों आती? पैसे होते तो आपके पास क्यों आती? यहाँ पर ये सभी माएँ रहती हैं, पर किसी भी माँ से 1 रुपए नहीं लिया जाता और इन माँओं की सेवा यहाँ पर होती है। अभी मेरे से एक माँ ने कहा कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। हमने कहा डॉक्टर को दिखाएंगे और जो जरूरत पड़ेगी वो सेवा होगी। कई बार माँओं का शरीर में कोई दिक्कत होती है, ऑपरेशन कराना पड़ता है। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए भी खर्च होते हैं, 5 लाख भी लगते हैं। तो ये दास उन माँओं की सेवा करता है और लाखों रुपए लगाकर भी माँओं की सेवा करता है। केवल रोटी से ही नहीं, दवाइयों का भी बड़ा खर्चा है यहाँ। 310 माएँ हैं ना, तो कोई ना कोई माँ तो बीमार पड़ी ही रहती है। सबको बुढ़ापे में दवाई की जरूरत पड़ती है। आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि इन माँओं के लिए आप भोजन का सहयोग अवश्य करें। आप सब भोजन देंगे तो निश्चित इन माँओं का पेट भरेगा। आप भी भोजन नहीं देंगे तो सोचो, इन माँओं के अपनों ने तो सोचा नहीं, आप भी भोजन नहीं देंगे तो कौन देगा। इसलिए अवश्य इन माँओं पर आप पुत्र की तरह, पुत्री की तरह भाव रखिएगा। ये माँ है आपकी और आप भी अन्नदान, नाश्ता सहयोग कर सकते हैं। कल का नाश्ता आप 1-1 गिलास दूध, रात को जो बढ़ता है 1-1 गिलास दूध, दवाई का। और यहाँ वृद्ध पिताओं के लिए भी, वृद्ध पिताओं के लिए वृद्धाश्रम, संतों के लिए भी संत निवास बन रहा है, उसके निर्माण में भी थोड़ा थोड़ा योगदान दे सकते हैं। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है। मैया आप यहीं रहना मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध सदा आपकी सेवा करेगा। नाम श्रवण करते हैं। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, नाम सुनते हैं। आप भी ईश्वर ने देने योग्य बनाया हो तो आप भी इन सेवाओं से अपने आप को अवश्य जोड़िएगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटि नमन वंदन। आपने स्वयं प्रत्यक्ष देखा कैसे जरूरतमंद वृद्ध माताएं यहाँ पर रहती हैं और उनकी सेवा कैसे पूज्य श्री महाराज जी यहाँ पर करते हैं। माँ की जबान से ही आप और हम सब सुन रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ सुंदर सी सेवाएं हो रही हैं और ऐसी सुंदर सी सेवाओं को महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया है। उनके नाम श्रवण करते हैं। आप भी संकल्प लें किसी न किसी सेवा से अपने आप को अवश्य जोड़ें। श्री सुनीता अशोक करबले पुणे महाराष्ट्र से 5000 रुपये का सहयोग समर्पित करेंगे। सुरेश ज्योत्सना पटेल गुजरात से 25,000 रुपये। संजय जी जन्मदिवस पर प्रयागराज से 51 रुपये। रानू गुप्ता भोपाल से 21 रुपये। प्रहलाद संजय महाराष्ट्र से विशेष सहयोग समर्पित करेंगे। धीरा देवी बल्लभगढ़ से। कांतिबाई आई भाई जी आप पटेल गुजरात से 31 रुपये का सहयोग समर्पित करेंगे। शबील भाई पटेल सुभाष साबरमती से 25 रुपये का सहयोग समर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नैना बहन मीना बहन जी अहमदाबाद से। महेश चंद्रपाल जी मिथिलेश पाल हाथरस से 11,000 रुपये। बबीता पटना से। पंकज दिल्ली से विशेष सहयोग समर्पित करेंगे। श्री जगमोहन सिंह रावत जी काशी से। रत्ना मिश्रा कृष्णा मिश्रा जन्मदिवस पर वृंदावन यूपी उत्तर प्रदेश से। GLA से आप 5100 रुपये का सहयोग समर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान कपिल देव जी के दिव्य ज्ञान से माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया और कपिल देव जी गंगा सागर चले गए।
बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर। आगे की चर्चा कल सुनेंगे। भगवान कृष्ण का प्राकट्योत्सव। आओ आरती की ओर चलें। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मृषो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वाय श्रवणसमुखात् तपनीरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती तेरी मोर मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उस पे जागे भाग। सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग। सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। हम है जिंदगी कर लो बंदगी। कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। आज मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान। नारद गुण गान करें छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दासों निरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। त्वमेव माता जगत् त्वमेव दुःख त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभ जानकी नायक रामचंद्र हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
हरे हरे खटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा खटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा लाल तरस रहे आजा गोपाल बरस रहे तरस रहे नैना बरस 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 रहे नैना आजा गोपाल तरस रहे नैना आजा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा हरे जलीय शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्र पुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की व्यास नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। जिनको मिलना है ऊपर चलिए मंदिर में, और अभी 7 बजे प्रश्नोत्तरी होगी। जो प्रश्न करना है जुड़िएगा। सुनने वालों कथा को देता यही विराम